इसी बीच एक और अगली बड़ी खबर सुनिए, जहां अमेरिका से टकराव के बीच ईरान से लगातार बड़ी खबरें सामने आ रही हैं, क्योंकि अब विदेश मंत्री अराक्ची को हटाने की तैयारी है और सांसदों ने महाभियोग की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है। अमेरिका से बातचीत को लेकर अराक्ची पर सवाल। ईरान के सांसद हुसैन अली का बहुत बड़ा दावा। ईरान इंटरनेशनल के हवाले से एक और बड़ी खबर। तो ईरान में सत्ता संघर्ष, क्या अराक्ची को हटाने की तैयारी अब ईरान के अंदर है? खबर क्या है? विदेश मंत्री पद से हटाए जा सकते हैं अब्बास अराक्ची। संसद के कई सदस्य अब्बास अराक्ची से बहुत ज्यादा नाराज हैं। अराक्ची के काम करने के तरीके पर सवाल उठाया जा रहा है। यूएस से बातचीत को लेकर अराक्ची से काफी ज्यादा नाराजगी है। राजनयिक वार्ताओं पर उठाए गए गंभीर सवाल। ईरानी सांसदों ने शुरू की है महाभियोग की प्रक्रिया। अब्बास अराक्ची पर आरोप क्या है? अमेरिका से बातचीत की पूरी जानकारी नहीं दी गई, बिना राष्ट्रपति को जानकारी दिया अब्बास अराक्ची फैसले ले रहे बतौर विदेश मंत्री। ईरान की विदेश नीति तय करने में कोई पारदर्शिता नहीं बरत रहे। संवैधानिक मूल्यों की अनदेखी करने का भी अराक्ची पर आरोप लग रहा है। ईरान इंटरनेशनल के हवाले से यह खबर। मनीष, जब यह वार्ता चल ही रही थी अमेरिका और ईरान के बीच, चाहे वो इस्लामाबाद हो या फिर इसके बाद तमाम कोशिशें हो, जो इस्लामिक कट्टरपंथ जो लगातार हावी होता नजर आ रहा है ईरान की सत्ता पर, IRGC पर, उसकी तरफ से अब्बास अराक्ची के फैसलों का तब भी विरोध किया जा रहा था, और अब यह विरोध कहां तक बढ़ गया, जरा बताइए। देखिए, दरअसल मूल बात यह है कि पिछले 40 साल से ईरान की लीडरशिप ने एक नियम बना रखा था कि हम अमेरिकियों से आमने सामने की बातचीत नहीं करेंगे और हाथ नहीं मिलाएंगे। लेकिन हुआ ये कि 28 फरवरी को जब ईरान के सुप्रीम लीडर मारे गए और उनका सुपुर्दे खाक भी नहीं हुआ था, इस बीच में अराक्ची साहब और ईरान के संसद के स्पीकर कालीबाफ साहब दोनों इस्लामाबाद जाते हैं, आमने सामने की बातचीत करते हैं, अमेरिकियों से हाथ मिलाते हैं, और प्रेसिडेंट ट्रंप भी फिर उसके बाद दर्जनों बार ये कहते हैं कि ईरान की जो ये लीडरशिप है ना, ये बड़ी अच्छी लीडरशिप है, ये कट्टरपंथ वाले लोग नहीं है, ये बड़े उदारवादी लोग हैं। तो ईरान में जो IRGC की रिजीम है, उनके नजर में ये अमेरिकन हैंड है, ये अमेरिकन एजेंट हैं, और उनका मानना है कि अराक्ची साहब और कालीबाफ साहब जो हैं, इन्होंने मतलब सुप्रीम लीडर सुपुर्दे खाक भी नहीं हुए थे और इन्होंने हाथ मिला लिया था, इसलिए उनको गद्दार की तरह देखा जाता है कट्टरपंथियों के नजर में। तो देर सवेर इन दोनों को न केवल जाना है, बल्कि इन दोनों को के लिए सजा भी उन्होंने मुकर्रर कर रखी है, ये भी चर्चा है। तो ऐसी स्थिति में आप देखिए कि आगे पिछले कुछ समय से कैसे दोनों नेता एकदम कट्टरपंथ जैसे स्टेटमेंट दे रहे हैं, लेकिन तब भी दाल नहीं गल पा रही है। तो ईरान में जो ये पावर स्ट्रगल हो रहा है, एक बार फिर से जो IRGC में जो क्या वजह है? मनीष, एक शॉर्ट रिस्पॉन्स, क्या वजह है कि ईरान में इसी पावर चेंज को लेकर, इस्तीफों को लेकर, रजाई को लेकर, कल भी हमने चर्चा की, और पेजेश्कियान को भी लेकर बैक टू बैक इस तरीके की खबरें क्यों? वो इसलिए क्योंकि उस दरमियान अराक्ची साहब और कालीबाफ साहब खुद आगे बढ़ना चाह रहे थे। उन्होंने पेजेश्कियान को भी साइड लाइन कर दिया था और अपने आप को मॉडरेट लीडर के तौर पर बता रहे थे। उन्हें लग रहा था कि मुस्तफा भी बचेंगे नहीं, अगर रिजीम चेंज हुआ तो हमें भी गद्दी मिल सकती है, हो सकता है कम से कम अमेरिकन ट्रैप में तो वो आ ही गए थे, इसीलिए ये सब कुछ भी वहां पर चल रहा है। ठीक है मनीष, जल्द आपके पास आते हैं। फिलहाल ईरान जंग में हथियारों की कमी अमेरिका झेल रहा है, ये एक और बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि अमेरिकी न्यूज चैनल CNN के हवाले से आज एक और बड़ी खबर पर दावा कि पेट्रियट मिसाइलों को स्टॉक में भारी कमी, और थार इंटरसेप्टर का स्टॉक भी आधा हुआ। तो ईरान से जंग, अमेरिकी मिसाइलें क्या खत्म हो गई? क्या स्टॉक बहुत तेजी के साथ अमेरिका का खाली हुआ ईरान युद्ध में? ईरान से जंग के बाद अमेरिका में हथियारों की भारी कमी महसूस की जा रही है। अमेरिकी सेना के पास इंटरसेप्टर मिसाइलों की भारी कमी, यानी ईरान हमला करे तो फिर कैसे बचाव किया जाए, यह बहुत बड़ी चुनौती इस वक्त बन गई है। हालांकि जंग में 80% थार्ड इंटरसेप्टर इस्तेमाल किए गए हैं और ईरान जंग में 50% से ज्यादा पेट्रियट इंटरसेप्टर खत्म हो चुके हैं। 45% से ज्यादा प्रिसाइजन स्ट्राइक्स मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया गया। बड़ी बात आप समझिए, मिसाइल भंडार फिर से भरने में कितना वक्त लग सकता है? 3 से 5 साल का, ये CNN के सोर्सेस के हवाले से खबर। अब मैसन सर, ये कोई पहली रिपोर्ट नहीं है जहां अमेरिका में हथियारों की कमी को लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं, प्रोडक्शन में तेजी को लेकर दावे किए जा रहे हैं। सवाल यह है कि डोनाल्ड ट्रंप की टाइमिंग, इलेक्शन की बात आपने शुरुआत में कही, क्या यही वजह है कि अगले फेज ऑफ ऑपरेशन से पहले डोनाल्ड ट्रंप पर यह दबाव है? और आज अगर हम समझौते की बात कर रहे हैं तो हम ये कह रहे हैं कि दबाव और झुकाव
डोनाल्ड ट्रंप का हो चुका है, जहां ईरान अपनी शर्तों पर अब स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को खुलवाने के लिए तैयार है। क्या ये हथियारों की कमी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है इसके पीछे? देखिए, पहली बात, हथियारों की कमी तो बहुत ही बड़ा फैक्टर है, तो होता है, कोई शक ही नहीं है। देखिए, आज जो ये रिपोर्ट्स हैं, पहली बात, इन पे कितना विश्वास किया जाए। देखिए, हम दो यहाँ मिलिट्री मैन खड़े हुए हैं। मैं बोलना चाहूँगा कि ये चीज़ें बहुत सीक्रेटिव होती है, टॉप सीक्रेट होती है। कहाँ स्टोर किया जाता है, इनको कितना एयर कंडीशन टेम्परेचर में रखा जाता है, कहाँ पर, सब कुछ ये बहुत कम लोगों को पता होता है। तो ये जो न्यूयॉर्क टाइम्स में कभी रिपोर्ट आती है, कभी CNN ने, इसके दो पहलू हैं। हो सकता है ये एक एनिमी को डिसीव करने के लिए है कि हमारी हालत खस्ता है। दूसरा, हकीकत भी हो सकती है, क्योंकि अमेरिका एक ऐसा देश है, वहाँ पर कुछ लोग ऐसी न्यूज़ को लीक आउट कर देते हैं। आपको विकिपीडिया वो फाइल्स का भी पता है, तो ये एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर मिलिट्री हालात, ये जो वेपन सिस्टम्स हैं, और आज अमेरिका को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इंटरसेप्शन, या मैं बोलूँगा डिफेंसिव वेपन्स, वो उसकी हालात अगर ख़राब है, क्योंकि देखिए अमेरिका बेसिस को प्रोटेक्ट करने के लिए थाड और पैट्रियट सिस्टम चाहिए, गल्फ कंट्रीज़ को और इजराइल को प्रोटेक्ट करने के लिए चाहिए, और ईरान के पास सबसे बड़ी ताकत है ऑफेंसिव कैपेबिलिटी, ये जो मिसाइल्स की है और ड्रोन्स की, वो उनको रोकने में असंभव हो रहे हैं। और अगर रोकेंगे भी तो इतनी तादाद नहीं है वो उनको रोकने के लिए। तो कहने का मतलब है, अगर ये रिपोर्ट्स सही हैं तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर हो जाता है अमेरिकन डिसीजन मेकिंग के लिए। और इसीलिए, और ये इलेक्शंस तो है ही, तो हो सकता है कि ये कॉम्प्रोमाइज फॉर्मूला। बिल्कुल, और ये बड़े ताज्जुब की बात होगी संजय मैस्टन सर कि एक सुपर पावर जैसा देश, जो सुपर पावर का तमगा लेकर पूरी दुनिया में टहलता है, वो ईरान के मुकाबले जब जंग लड़ रहा है तो उसके पास हथियारों की कमी हो गई है। और अभी भी ईरान जो है वो चैलेंज करता नजर आ रहा है, हुंकार भरता नजर आ रहा है।